वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची सर्कुलर रेलवे का संग बुनियाद रख दिया। 250 अरब रुपए की लागत का मनसूबा 3 साल की मुद्दत में मुकम्मल होगा। पहले मरहले में 22 किलोमीटर तवील इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल किया जाएगा। दूसरे मरहले में ऑपरेशंस बहाल किए जाएंगे। रेलवे हुक्म के मुताबिक KCR के लिए बगैर फाटक नया ट्रैक बिछाया जाएगा। मनसूबे से यौमिया 3 से 5 लाख मुसाफिर मुस्तफीद होंगे। सिंध हुकूमत के साथ मिलकर कराची को अपलिफ्ट करेंगे। सूबाई हुकूमत के ताउन के बगैर वफाक बहुत से काम अकेले नहीं कर सकता। कराची के मसलों के हल के लिए सिंध और वफाकी हुकूमत को मिलकर चलना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का KCR का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आला सिंध से कहता हूँ बंडल आइलैंड के मामले पर नजरसानी करें। लोग सरमाकारी के लिए तैयार बैठे हैं। बंडल आइलैंड का सारा फायदा सिंध को होगा। इख्तिलाफात के बावजूद वफाकी और सूबाई वज़रा ने मिलकर काम किया। कई साल से इल्तवा का शिकार मनसूबे हकीकत बनते नजर आ रहे हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर का KCR का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती बोले कि मनसूबे से कराची के शहरियों के लिए सफ़र की दुश्वारियाँ कम होंगी। बदकिस्मती से शहर कायद कचरा कुंडी बन गया है। कराची को सियासी और मुआशी लिहाज से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। शदीद गर्मी और धूप के बाद कराची में काले बादल छा गए। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। नॉर्थ कराची सुपर हाईवे समेत शहर के बेशतर इलाकों में तेज बारिश। मली, लांडी, कोरंगी, गुलिस्तानी जौहर में हल्की बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। नून लीग के 2 के बजाय 3 ग्रुप बनेंगे। नून लीग इंतशार और जूडो कराटे से बर्बाद होगी। शहबाज शरीफ के ख़ानदान में विरासत की लड़ाई है, दम दुरूद कराएं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शहबाज शरीफ को ज़मानत देते हैं। 2023 के इंतखाबात शफ़ाफ होंगे। सियासत के हवाले से 2 साल में नया माहौल देख रहा हूँ। जाली वैक्सीनेशन के हवाले से नादरा का कोई कसूर नहीं है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार्ड जारी। पंजाब में 24 घंटों में डेंगू के 44 मरीज रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने डेंगू सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए इजलास तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू केसेस की तादाद 943 हो गई। नौशहरा में सबसे ज्यादा 214 केसेस रिकॉर्ड। पेशावर के मुल्का इलाकों में घर घर स्प्रे के अलावा डेंगू लार्वा के नमूने हासिल किए जा रहे हैं। पूरा मानसून गुजर गया, न डेंगू सर्विलेंस हुई, न डेंगू स्प्रे हो सका। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब अज़मा बुखारी के सूबे में डेंगू के बढ़ते केसेस पर इज़हार तशवीश। कहा, पंजाब में इस वक्त 1082 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। उस्मान बुज़दार ने 1 साल से डेंगू पर एक भी मीटिंग तलब नहीं की। ओपोजिशन की मनफी सियासत दम तोड़ चुकी। पंजाब में गुज़िश्ता 10 साल ड्रामे होते रहे। शोबाजियों का वक्त गुजर गया। अवामी खिदमत के सामने शोबदाबाजों की सियासत की कोई वक़्त नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ओपोजिशन पर वार। कहा, माजी में मनसूबे कम और नाजायज़ असासे ज़्यादा बनाए गए। आवाम ने करप्ट सियासतदानों की सियासत हमेशा के लिए दफन कर दी। अफगानिस्तान में मईशत दिवालिया होने के करीब और इंसानी अलमिया जन्म लेने को है। अमरीका अफगानों के $9 अरब जारी करे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का लंदन में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दों का कोई ठिकाना नहीं। मगरबी ममालिक पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते हैं। अफगानिस्तान में सूरत हाल की बेहतरी सिर्फ हमारा काम नहीं। इंपीरियलिस्ट हुकूमत हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का सबसे बड़ा अलमिया होगा। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 8 अशरे पहले पेशगोई कर दी थी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, आज नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिम कुश पॉलिसीज इस अलमिये का अमली इजहार है। मुल्क में कोरोना से मज़ीद 31 अफराद जाँ बहक। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1757 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 27,597 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 48,732 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.6% रही।
अदाकार उमर शरीफ को अमेरिका ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस कराची पहुंच गई। डायलिसिस के दौरान ब्लड प्रेशर कम होने के बायस उमर शरीफ की अमेरिका रवानगी 2 रोज के लिए मौखर। उमर शरीफ को 48 घंटे तक जेर निगरानी रखा जाएगा। डॉक्टर्स की क्लियरेंस के बाद उमर शरीफ को अस्पताल से एयर एम्बुलेंस में मुंतकिल किया जाएगा। अपडेट करें आपको कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची सर्कुलर रेलवे का संग बुनियाद रख दिया है। 250 अरब रुपए की लागत का मंसूबा 3 साल की मुद्दत में मुकम्मल होगा। पहले मरहले में 22 किलोमीटर तवील इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल किया जाएगा। अपडेट से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर कराची हैं, जहां कराची सर्कुलर रेलवे का संग बुनियाद रखा गया। 250 अरब रुपए की लागत का मंसूबा 3 साल में मुकम्मल होगा, कहा गया। वज़ीर आज़म की जानिब से ये भी बताया गया कि पहले मरहले में 22 किलोमीटर तवील इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल कर लिया जाएगा। दूसरे मरहले में ऑपरेशंस बहाल कर दिए जाएंगे। रेलवे हुकाम के मुताबिक KCR के लिए बगैर फाटक नया ट्रैक बिछाया जाएगा। मंसूबे से यौमिया 3 से 5 लाख मुसाफिर मुस्तफीद होंगे। कराची में आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने KCR यानी कि कराची सर्कुलर रेलवे का संग बुनियाद रखा है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि कराची के मसाइल के हल के लिए विफाक और सिंध मिलकर साथ चलें। कराची में सर्कुलर रेलवे मंसूबे के संग बुनियाद के मौके पर वज़ीर आज़म ने खिताब किया और कहा कि KCR मंसूबे पर वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुआवनत के मशकूर। कराची मईशत के हवाले से अहम शहर है। कराची की ट्रांसपोर्ट पर जैसी सरमायाकारी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। कराची में KCR से पूरा मुल्क फ़ायदा उठा सकेगा। कराची के 3 बड़े नालों पर काम शुरू करने पर खुशी हुई। हमने पूरे पाकिस्तान को ऊपर उठाने का मंसूबा बनाया है। बड़े प्रोजेक्ट्स में मुश्किलात होती हैं। रावी सिटी लाहौर को बचाने के लिए बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कराची के मसाइल के हल के लिए विफाक और सिंध को मिलकर चलना होगा। कराची में सर्कुलर रेलवे मंसूबे की संग बुनियाद के मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि KCR मंसूबे पर वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुआवनत के मशकूर हैं। और वज़ीर आज़म के तर्जुमान शहबाज गिल कहते हैं कि पिछली कई दिहाइयों से पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम के हुकूक पर डाका डाला। ट्रांसपोर्ट, सड़कें, सेहत, तालीम की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है, जो पीपल्स पार्टी ने पूरी नहीं की। उन्होंने कहा कि कराची गलियों सड़कों की मरम्मत से KCR तक इमरान खान कराची के अवाम की खिदमत कर रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी सिर्फ लूट मार कर रही है। वज़ीर आज़म के तर्जुमान शहबाज गिल का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि पिछली कई दिहाइयों से पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम के हुकूक पर डाका मारा। ट्रांसपोर्ट, सड़कें, सेहत और तालीम की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है, जो पीपल्स पार्टी ने पूरी नहीं की। उन्होंने कहा कि कराची की गलियों सड़कों की मरम्मत से KCR तक इमरान खान ही कराची के अवाम की खिदमत कर रहे हैं। उधर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अफ़गानिस्तान में मईशत दिवालिया होने के करीब और इंसानी अलमिया जन्म लेने को है। अमरीका अफ़गानों के 9 अरब डॉलर जारी करे। लंदन में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में दहशत गर्दों का कोई ठिकाना नहीं। मगरबी ममालिक पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते हैं। अफगानिस्तान में सूरत-ए-हाल की बेहतरी सिर्फ हमारा काम नहीं है। अफगान मईशत दिवालिया होने के करीब है। इंसानी अलमिया जन्म लेने को है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ये कहना था जिस वक्त पाकिस्तानी कम्युनिटी से लंदन में खिताब करते उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में दहशत गर्दों का कोई ठिकाना नहीं। में बादल बरस पड़े, काली घटाओं ने अचानक शहर को अपनी आगोश में ले लिया। इसी बारे में मज़ीद जानते हैं रेहान खान से। रेहान, कुछ मौसम बेहतर हुआ? जी बिल्कुल, कराची का मौसम एक बार फिर खुशगवार हो गया। अचानक से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके बाद गर्मी का जोर टूट गया। आज सुबह से ही शहर कायद के अंदर शदीद गर्मी थी और दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड से भी जो है वो आगे निकल गया था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस की जा रही थी। अचानक से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में काली घटाएँ छाई और काली घटाएँ छाने के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। अभी भी जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं उसके अंदर सुजानी टाउन है, नॉर्थ कराची है, कायदाबाद, बलीर, लांडी, कोरंगी, शाह फैसल और सदर के इलाके हैं, जहाँ
तेज़ बारिश जो है वो हुई है। और महकमा मौसमियात ये बताते हैं कि ये लोकल डेवलपमेंट थी। शदीद गर्मी की वजह से जो है वो लोकल डेवलपमेंट के बाद जो है वो बादल आए और बादलों ने जो है वो शहर के अंदर तेज़ बरसात की है। लेकिन ये जो बरान रहमत कराची में बरती है, ये कराची के शहरियों के लिए एक बार फिर ज़हमत बनती जा रही है। बारिश के बाद मुख्तलिफ शाहराहों के ऊपर पानी भी जमा हो गया, जिसकी वजह से कराची के शहरियों को, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। लेकिन इसके साथ शहर का मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया है। शहर में ठंडी हवाएं चल रही है। मुख्तलिफ इलाकों में वफ़े से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला भी जारी है। जी। और मुस्लिम लीग नून साहिवाल डिवीज़न का इजलास कायद में नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत शुरू हो चुका है। मरियम नवाज, हमजा शहबाज, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, उवैस लगारी और दीगर रहनुमा इस इजलास में शरीक हैं। मुस्लिम लीग नून साहिवाल डिवीज़न का इजलास अपडेट करें आपको कि मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, उवैस लगारी और दीगर रहनुमा इजलास में शरीक हैं। तजम्मुल बुखारी इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। तजम्मुल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब बार में अपनी तंजीमें नौ कर रही है। इसके हवाले से जो है वो मुख्तलिफ जो डिवीजन हैं उनका जो इजलास है उसका सिलसिला जारी है। आज जो है वो साहिवाल डिवीजन की मीटिंग का जो इनेकाद किया गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मर्कजी सेक्रेटेरिएट जो मॉडल टाउन में वाक़या है 188 में, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो है वो साहिवाल डिवीजन का इजलास जो है वो आगाज हो चुका है, जिसमें इजलास में मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर जो है राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज, हमजा शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल, उवैस लगारी, मलिक नदीम कामरान, अज़मा बुखारी, मियां यावर जमान, रिशान रफीक, नुसरत सादिक, MNAs और MPAs और पार्टियों के दौरान जो है वो इस वक्त इजलास में मौजूद हैं। जबकि इजलास में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पंजाब में होने वाली तंजीमी अमूर और पार्टी अमूर पर जो है वो ब्रीफिंग दी जा रही है। जबकि इसके बाद जो जितने भी पार्टी कायदीन हैं वो कारकुन जो आए हुए हैं साहिवाल डिवीजन से, उनके साथ जो है वो खिताब भी करेंगे। जो आगे का लाहे अमल है उस हवाले से भी जो है वो इसमें तरीक़ेकार को जो है तय किया जाएगा। जबकि जो आने वाले बल्दियाती इंतखाबात और आम इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में भी कारकुनों और पार्टी का नाम जो कायदीन हैं उनके दरमियान जो है वो बहस मुबासा किया जाएगा। जी, तजम्मुल बुखारी हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे। अहम खबर से आगाह करें, मारूफ मज़ाही अदाकार उमर शरीफ के इलाज के लिए बैरून मुल्क रवानगी मौखर हो गई है। डॉक्टर तारिक शाहद के मुताबिक अस्पताल में डायलिसिस के दौरान उमर शरीफ का ब्लड प्रेशर कम हुआ। तबीयत बिगड़ने पर उमर शरीफ को CCU वार्ड मुंतकिल किया गया है। उमर शरीफ को 48 घंटे तक ज़ेर निगरानी रखा जाएगा। तबीयत बेहतर होने के बाद बैरून मुल्क रवानगी का फैसला। मारूफ मज़ाही अदाकार उमर शरीफ की इलाज के लिए बैरून मुल्क रवानगी ताख़ीर का शिकार हो गई है। उनके डॉक्टर तारिक शहाब का कहना है कि अस्पताल में डायलिसिस के दौरान उमर शरीफ का ब्लड प्रेशर कम हो गया था, जिसकी वजह से तबीयत बिगड़ी और उमर शरीफ को CCU वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। उमर शरीफ को 48 घंटे तक ज़ेर निगरानी रखा जाएगा और तबीयत बेहतर होने पर ही बैरून मुल्क रवानगी से मुताल्लिक फ़ैसला किया जाएगा।